जोधपुर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मनाली के रहने वाले भागचंद राणा ने फाइल किया नॉमिनेशन, शिक्षा और पर्यटन को बताया मुख्य मुद्दा। मंडी पुलिस ने बरामद की 252 अवैध शराब की बोतलें, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। स्वस्थ मंडी स्वच्छ मंडी अभियान की हवा निकालते मंडी वासी, नालियों में फेंक रहे हैं कूड़ा करकट। और जगह जगह आईपीएच विभाग की पानी की पाइपें हो रही हैं लीक, हजारों लीटर पानी हो रहा है वेस्ट। मंडी संसदीय सीट से आज मनाली से संबंध रखने वाले आजाद प्रत्याशी भागचंद राणा ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अपने समर्थकों के साथ वे दोपहर बाद डीसी ऑफिस पहुंचे और अपने मुद्दों में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करने की बात काफी मजाकिया लिहाज से मीडिया के सामने रखी। हमारा मुद्दा विशेषकर पर्यटक को बढ़ावा देना और जो हमारे शहीद लोग हैं जिनकी आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कई अरसों से लेकर ये मुद्दे रुके हुए हैं, और बेरोजगारों को रोजगार देना और शिक्षा व्यवस्था को बदलना। शिक्षा व्यवस्था में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, शिक्षा व्यवस्था में आपको ये दिखता है कि देखो, जो हमारी मातृभाषा है इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, हर एक नकल किया जा रहा है, एक दूसरे की नकल किए जा रहे हैं। मैं आपको एक साधारण सिर्फ शब्दों में बताता हूँ। आज सभी जितने भी कैंडिडेट वी, हु इज मीनिंग इज वी, मेरे को लगता है क्या है वी, क्या अर्थ है, ऐसा कर दिया, समझ भी है कि है ही नहीं, ऐसा भी होता है। एक बारी एक तरकीब आई, एक टीचर ऐसे हिल स्टेशन में पढ़ाने जा रहा था। स्कूल में बच्चों ने हिंदी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हिंदी। तो उसने इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। पूछने लगा ए फॉर एप्पल, वी फॉर वॉल, सी। बच्चों के समझ में नहीं आने लगा। वो कई दिन हो गए उसके पढ़ाते पढ़ाते, कई दिन। फिर उसने सोचा बच्चों के समझ में आ नहीं रही है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर भाषा थोपी जा रही है। तो उसने तरकीब सोची। उसने बोला यार बच्चों को तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। उसने सोचा कैसे पढ़ाया जाए। उसने बोला ए फॉर क्या बोला उसने? अमरू लाड़ी। बी फॉर भागू लाड़ी की बोलूँ, ऐसा बोला। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब उस टाइम में आते थे चेक करने वाले आए, तो उन्होंने पूछा कि सर भाई ABC आती है बच्चों को तुम्हारे को? बोला हाँ जी आती है। बोला बताओ। उसने बोला ए फॉर भागू की लाड़ी, बी फॉर ऐसे ऐसे करके उसने सारे नाम ले लिए। फिर उसने पूछा, बोला यार बी ऐसा, उसने लिख दिया वी, ऐसा कर दिया वी। तो बोला ये क्या है? वो यार लगी तो बोला मेरे को भागू की लाड़ी, लेकिन साहब बोले टुमड़ी पड़ी। ऐसा हिसाब है, नकल की जा रही है। मंडी पुलिस ने तांदी नामक गांव से अवैध शराब की 252 बोतलें बरामद की हैं। इनसे 144 बोतलें देसी शराब की और 108 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद की हैं। आरोपी अमर सिंह गांव तांदी निवासी गौशाला से पुलिस ने अवैध शराब की बोतलें बरामद की हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने कोर्ट कार्रवाई अमल में ला दी है। कल दिनांक 18/4/14 को मैं अपने मुलाजमों कांस्टेबल दमेश्वर, बुद्धि सिंह, महिला आरक्षी रचना व ड्राइवर राजेंद्र सिंह के साथ सरकारी गाड़ी में मुकदमा नंबर 77/14 की तफ्तीश में गांव थाना की तरफ जा रहा था। तो गांव सिरम में मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि अमर सिंह पुत्र गोविंद राम निवासी तांदी शराब का कारोबार करता है। अगर इसी समय वहाँ रेड की जाए तो भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है, जिस पर मैंने गांव तांदी से देवेंद्र सिंह व राजकुमार को साथ लेकर
अमर सिंह की मौजूदगी में इसकी गौशाला जो तांदी में ही है उसमें रेड करने पर इसकी गौशाला से 108 बोतलें शराब अंग्रेजी ऑफिसर चॉइस व 144 बोतलें शराब देसी 19 नंबर 1 की बरामद हुई और बरामदा शराब को हमने कब्जा पुलिस में लिया। आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार करके अपने साथ लाए हैं, जिसे अभी अदालत में पेश किया जा रहा है। नगर परिषद के ईओ चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर जनता का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा तब तक स्वच्छ मंडी अभियान कामयाब नहीं हो पाएगा। वैसे भी हमारे देश की जनता को नई और अच्छी आदतें सीखने में टाइम लगता है। इसका परिणाम हमें मिला मंडी की गलियों और सड़कों पर। नाली से बाहर जाता पानी और इस बाहर जाते गंदे पानी का सबसे बड़ा कारण लोगों द्वारा नाली में फेंके जाने वाला यह कूड़ा। आता रहता है, ये गड्ढे ये है गंदा, इसका निकास ही नहीं है। ये यहाँ से देखो, उधर से वो पाइप खोल दी, उधर ना वो ड्रेन तोड़ दी, वो भर दी सारा पानी, ये भी इधर को सामने। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? लोग जिम्मेदार, वो जिम्मेदार हैं। देखो ये जिम्मेदार है जिन्होंने पानी आगे बंद कर दिया, ड्रेन डाल बंद कर दी, ये नाली बंद कर दी। ये लोग जिनको इजाज़त दी बेकार की, सारा कचरा मतलब यहाँ उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो अभी नगर परिषद जो है उसने ये रूल निकाला है कि जो भी लोग हैं नाली में और यहाँ पे कचरा नहीं फेंकेंगे। हाँ, उसने बोला, परिषद वाले ने बोला, बाद में मैंने मानी ये बात, मैं बोलती हूँ उनको और ये बंद करता हूँ। वो यहाँ मतलब इसको ये उठाया, मैंने उन्हीं से उठाओ, या तो फिर स्वीपर बुलाओ अपनी, या तो ट्रैक्टरों के हिसाब से कचरा पड़ा हुआ है। तो इसका क्या कारण लग रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? जिम्मेदार नगर परिषद। क्या जिम्मेदार हो? जिम्मेदार लोग हैं। नगर परिषद वालों ने तो क्या करना उधर, नगर परिषद वालों ने तो एक दिन सफाई करने, महीना भर तो क्या कई महीने, इसको तो कई महीने हो गए सफाई किए हुए। इन नालियों में जहाँ कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको कूड़ा करकट मिल जाएगा और इसी कूड़े करकट के कारण नालियां और सीवरेज सिस्टम जाम होता रहता है। जी, प्रशासन चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बिना लोगों के सपोर्ट के कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। स्थानीय लोग भी अपनी ही आस पड़ोस के लोगों की इन हरकतों से परेशान नजर आते हैं। नाली का गंदा पानी कहीं दुकान या घर में ना घुस जाए तो लोग खुद ही इसकी सफाई मजबूरन शुरू कर देते हैं। सर, एक तो यहाँ पर लोग जो है वो रेता बजरी फेंकते हैं और वहाँ से नालियाँ बंद हो जाती हैं और कमेटी वाले प्रॉपर साफ़ नहीं करते हैं। इसलिए ये काम हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो सारा गंद यहाँ से जाता रहेगा। तो अभी ये नगर प्रशासन ने जो है नए ईओ हैं उन्होंने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि लोग कचरा नालियों में ना फेंके, जो गार्बेज कलेक्शन वाला आएगा उसी को दें। पर फिर भी नालियों में मैं देख रहा हूँ काफ़ी कचरा है, तो इस पे क्या कहेंगे? लोगों की कितनी गलती है? लोगों की भी उतनी गलती है जितनी की कमेटी वालों की है। लोग जो है वो अपने घर का कचरा उठा के दूसरे घरों के पास रखते हैं, नालियों फेंक देते हैं, जिससे कि जो है वो और दूसरे कमेटी वाले जो है प्रॉपर आदमी नहीं उनके आते हैं और वो ना ही वो साफ सफाई करते हैं। तो ये डोर टू डोर कैंपेन जो शुरू की है कचरा उठाने की, ये आपको लग रहा है कि फॉलो हो रही है ढंग से? बिल्कुल नहीं हो रही है। अब ज़रा इन दृश्यों पर नज़र डालिए। यह पैलेस कॉलोनी की गलियों में खुलेआम फेंका गया कूड़ा है। नगर परिषद ने खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया है, लेकिन लोगों का दिल है कि मानता ही नहीं। तो ये मैडम से मैं कल डिस्कस कर रही थी, चलान तो होगा तो हम लोगों को तो पता नहीं कूड़ा कौन फेंक जाएगा। और जितने किराएदार है, मकान मालिक, सबको पता है कि गाड़ी आती है कि नगर परिषद की, कूड़ा सब नगर परिषद में कूड़े डस्टबिन में डालते हैं। पर एक नए किराएदार आते हैं, उनको मकान मालिक बताते हैं, उनको बताना चाहिए उनकी गलती मकान मालिक की। वो लोग चुपचाप कब यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं, हमें भी नहीं पता लगता है। और तो डस्टबिन बना है, जिसका मकान उसको भी चलान करना चाहिए, इसकी ज़मीन है। कुछ बनाए या कुछ करे, लोगों के नज़रिए में डस्टबिन दिखता है। नहीं तो जो नए किराएदार भी आते हैं, क्या उनका ऐसे कचरा अपने घर के आसपास ही फेंकना, भले वो किराए के मकान में रह रहे हो, क्या सही है ये चीज़? नहीं, अगर उनको कचरा अच्छा लगता है तो अपने घर के सामने फेंक लेना, दूसरे के घर के सामने क्यों फेंक रहे हैं? अब हमें पता तो लगता नहीं कौन फेंकता। अगर हमें पता लगे तो हम तो बहुत समझाएंगे भी, ऐसे ऐसी गाड़ी आती है तो नगर परिषद को वहाँ डालो। आपको बता दें कि नगर परिषद ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की मुहिम शुरू की है, पर लगता है लोगों तक इस बात की जानकारी ठीक से नहीं पहुंची है, या फिर लोग अपनी आदतों से इतना मजबूर हैं कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बहरहाल हम एक बार फिर आपसे अपील करना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए,
कोशिश करें कि जैसा आप अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही अपने आस पड़ोस और नालियों को साफ रखने में भी मदद करें, क्योंकि आपके घर की ही तरह यह शहर भी आपका ही है। मुकेश सिंह ठाकुर, के न्यूज़, मंडी। कहते हैं जल ही जीवन है और जल के संरक्षण और वेस्टेज को रोकने के लिए आईपीएच विभाग और सरकार लोगों को समय समय पर विभिन्न माध्यम से सूचित करती रहती है, लेकिन खुद आईपीएच विभाग की पाइपें अगर पानी वेस्ट करना शुरू कर दें तो आप क्या कहेंगे? जरा इन नज़ारों को देखिए। यह है पैलेस के पाइप और फव्वारों की तरह खूबसूरत दृश्य पैदा करती यह है इन पाइपलाइंस में पड़ी लीकेज। गर्मियां आने को हैं और गर्मियों में पानी की किल्लत के बारे में सब जानते हैं, मगर फिर भी न जाने क्यों आईपीएच विभाग इस और कोई ध्यान नहीं देता। यह दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं यह तो बस एक ट्रेलर है। अगर आप शहर में घूमेंगे तो आपको पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। ऐसे नज़ारे लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी सर, बताइए क्या ये पाइपें टूटी हुई है जगह जगह, कितना पानी बर्बाद होता है? बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और आईपीएच जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जो है थोड़ा सा उनको बोलना चाहिए, देखना चाहिए कि भी सारी मतलब पाइपें ये तो हुई है, फटी हुई है और उसको जो है जल्द से जल्दी मरम्मत कराया जाए। तो अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, इस पे क्या और इसमें बहुत ज़्यादा फिर मतलब दिक्कत होगी, गर्मियों में दिक्कत होने वाली है। तो कितना पानी बर्बाद हो जाता होगा आपके हिसाब से सिर्फ पैलेस कॉलोनी में ये पाइपें फटी होने? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और कीचड़ चलने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, चलने के लिए, स्कूटर के लिए, गाड़ी के लिए, जो भी है। जी, तो जल ही जीवन है और पानी बचाओ जीवन बचाओ जैसे नारे देने वाला आईपीएच विभाग अगर अपनी निगाहे करम इस ओर भी डाल दे तो यह खुद उसके डिपार्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, साथ ही प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद होगा सो अलग। मुकेश सिंह ठाकुर, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neer Chowk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है
कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। बच्चों को अगर पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया जाए तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी पर्यावरण का ख्याल अच्छे से रख सकेगी। आज इसी मुद्दे पर सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों ने मंडी शहर में एक पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली और शहर वासियों को पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर आम जनमानस को जागरूक करने का भी प्रयास किया। SVM स्कूल के बच्चों द्वारा निकाली जा रही यह रैली लोगों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करने का एक प्रयास है। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी मुसीबतों से निपटने के लिए हमारी भावी पीढ़ी को शिक्षित करने का भी यह एक प्रयास था। इस रैली का मोटो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और सेव एनवायरनमेंट था। SVM स्कूल ने इस मुहिम के जरिए लोगों को तो जागरूक किया ही, साथ ही बच्चों को भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर शिक्षित किया। अभी NESE का एक प्रोग्राम चल रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर, जिसके अंदर हम रैली निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। वैसे तो मंडी के लोग बहुत जागरूक हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स है, जैसे प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड नहीं कर रहे हैं, जगह जगह पे प्लास्टिक जला रहे हैं, अननेसेसरी कटिंग हो रही है ट्रीज़ की, यहाँ पे मंडी में सीवरेज प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली हुई है हमारे बच्चों ने, जिसका मेन थीम है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और सेव एनवायरनमेंट। रैली निकालने से बच्चों को हम साथ में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम अपना एनवायरनमेंट क्यों सेव करें, और दूसरा साथ में बच्चे डिफरेंट लोकेलिटी से, डिफरेंट घरों से हैं, तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सोसाइटीज़ को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वहीं इस मौके पर SVM स्कूल के बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। हमने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रैली निकाली है, एनवायरनमेंट ताकि अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे, उसके लिए हमने रैली निकाली है। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट साफ़ रहे, लोग एनवायरनमेंट को साफ़ रखें, गंद ना मचाएं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे एनवायरनमेंट को सेफ एंड क्लीन रखें। थैंक यू। आजकल हम सारे बहुत सारा कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे चलते चलते हर जगह फेंक रहे हैं। हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए, हमें सेव अर्थ करनी चाहिए, सेव एनवायरनमेंट करना चाहिए। हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अगले नेक्स्ट जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट और सुंदरता नहीं रहेगी। ये पेड़ भी हम काटते जा रहे हैं, हमें पेड़ काटने के लिए कमी लानी होगी और अपना पर्यावरण बचाना होगा। निश्चित ही बच्चों को अगर हमारी आज की पीढ़ी पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना शुरू करेगी, तब जाकर हमें भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकेंगे। SVM स्कूल की यह पहल काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल फिर से वक्त और चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में।
मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. सराज विधानसभा क्षेत्र जहां बेशक सरकार लोगों को रोजगार प्रदान करने में नाकाम रही है, मगर प्रकृति हर वर्ष सराज के लोगों को करोड़ों रुपए का कारोबार प्रदान करती आ रही है। यह कारोबार हो रहा है बेशकीमती जंगली गुच्छियों व बनफशे का। मशरूम परिवार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मशरूम है। यह आमतौर पर स्पंज मशरूम कहा जाता है। सामान्य रूप से समूहों में देवदार की पत्तियों या धरण मिट्टी खस्ताहाल लकड़ी के लॉग पर यह बढ़ती रहती है। ग्रामीण लोग मार्च महीने से मशरूम का संग्रह करना शुरू कर देते हैं, जो मई के अंत तक जारी रहता है। इसे बेचे जाने से पहले इन्हें सुखाया जाता है। इस साल गुच्छी की फसल काफी अच्छी रही है। गुच्छियों का व्यापार हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस बार जो मौसम का जो परिवर्तन है इस घाटी में, सराज घाटी में, वो लग रहा है कि इस बार गुच्छियों की जो पैदावार है अच्छी है। आमतौर पर सराज, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों और कुल्लू मनाली में बहुतायत में गुच्छी पाई जाती है। यह 6000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर देवदार के जंगलों में पाई जाती है। यह एक औषधीय पौधा होने के साथ साथ बड़े होटलों में विशेष डिश के रूप में भी परोसा जाता है, जिसे खरीदने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली से व्यापारियों की बड़ी संख्या ग्रामीणों से सीधे खरीद के लिए सराज में डेरा डाले हुए है। आजकल हमारे पिछले 2-4 दिन से बारिश बहुत चली हुई थी, जिस कारण हमारे आसमानी बिजली के कारण ये गुच्छियाँ लगी हुई थी और आज हमें गुच्छियाँ मिली। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मतलब ये गुच्छियाँ जो है क्या भाव जाती हैं आजकल और क्या रेट बहुत महंगी आती है आजकल। कम से कम इनका रेट 12000 से ऊपर ही चला हुआ है। एक गुच्छी एकत्र करने वाला गुच्छियाँ एकत्र करने के लिए 10 से 12 घंटे प्रतिदिन लगाता है। लोग सुबह सवेरे अपने साथ दिन भर के लिए भोजन लेकर जंगलों में निकल जाते हैं और औसतन 200 से 300 ग्राम गुच्छी ढूंढ लेते हैं। अपनी इस जी तोड़ मेहनत से यह साल भर का खर्चा भी निकाल लेते हैं। कि सारा दिन सुबह से निकल के सारा दिन इन्हीं को ढूंढते रहते हैं और हम आज सुबह से निकले थे और इन्हें ढूंढने चले गए थे। तो ये आप जैसे जाते हैं तो ये जंगलों में कहाँ मिलती है, कैसी जगह पर मिलती है? या तो ये मैली जगह पे मिलती है और एक तो देवदार के वृक्ष के नीचे मिलती है ज़्यादातर, और मैली जगह में मिलती है। वहीं हिमाचल प्रदेश जंगली मसाले और औषधीय पौधों की एक किस्म उगाने के लिए भी जाना जाता है। परिवारों के सैकड़ों लोग इकट्ठा करने और इसे बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। यह जड़ी बूटी है बनकशा। यह बूटी सर्दी, खांसी और कफ प्रकोप को दूर करने वाली मानी जाती है, जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति में एक रूप से उपयोग में लाई जाती है। इसके फूलों से तेल भी बनता है और साथ ही इसकी मनमोहक खुशबू के कारण इससे उच्च श्रेणी के परफ्यूम बनाए जाते हैं। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।